हेलो दोस्तों। आज हम यूपी से संबंधित जीके के बारे में बात करेंगे। जो आगामी परीक्षा लेखपाल की आने वाली है, मेंस है जो 19 जून की, और अभी 26 जनवरी 26,000 जो यूपी कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, और आगामी बहुत सी परीक्षाएं आने वाली हैं। उन सभी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आया हूँ। और दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यूपी की जीके तो स्टार्ट करते हैं, बट उसमें स्पेशल गाजियाबाद जो जिला है हमारा, एनसीआर जिला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? हाउस ए फ्रेश, ये कंपनी है हाउस ए फ्रेश की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया के 50 शहरों में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हाउस ऑफ फ्रेश की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया के 50 शहरों में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो कौन सा बना है दोस्तों? गाजियाबाद। कौन सा बना है? गाजियाबाद। अब दोस्तों, मैं एक और बात बता दूँ आपको, नोट कर लेना अभी तुरंत के तुरंत। हाउस ऑफ फ्रेश ये जो कंपनी है, ये पूछ लेता है कभी कभी कि ये हाउस ऑफ फ्रेश किस देश की कंपनी है? तो ये ब्रिटिश कंपनी है। ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड की। किसकी? इंग्लैंड की। और एक क्वेश्चन और नोट कर लो आप, विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो लंदन है। कौन सा है? लंदन, जो इंग्लैंड की राजधानी है। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, जो ये दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है, तो पहला कौन सा है? तो पहला आप लिख सकते हो, चीन का एक शहर है होटन। कौन सा? होटन। चीन का एक शहर है होटन। ठीक है जी। अब मैं एक बात और बता दूं आपको, क्वेश्चन आप ऐड कर लो। 2020 के अनुसार, ये तो शहर हो गई, जो सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना था? बांग्लादेश। कौन सा बना था? बांग्लादेश। और दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना था? देश बना था कौन सा? पाकिस्तान। पहला बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा भारत और चौथा मंगोलिया। ये 4 सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश बने थे 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है जी। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। जो गाजियाबाद है, उसके उपनाम क्या क्या है? उद्योग नगरी, छोटी दिल्ली और दिल्ली का बच्चा। क्या क्या उपनाम है इसके? उद्योग नगरी, छोटी दिल्ली और दिल्ली का बच्चा। ये गाजियाबाद के उपनाम है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? गाजियाबाद स्थित है किस नदी किनारे स्थित है? जी, हिंडन नदी के किनारे। किसके? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। गाजियाबाद एनसीआर में शामिल है। कभी कभी क्या होता है कि वो पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा जिला एनसीआर में शामिल है या नहीं है। तो अपने यूपी के 8 शहर एनसीआर में शामिल हैं। कितने हैं? 8 शहर शामिल हैं। अगर पूछ ले आपको कितने शहर यूपी के एनसीआर में शामिल है, 8 शहर शामिल हैं। और जो 23वां जिला जो एनसीआर में शामिल हुआ था, वो यूपी का कौन सा था? शामली। कौन सा था? शामली। ठीक है जी। तो गाजियाबाद एनसीआर में शामिल है। नेशनल कैपिटल रीजनल, ये इसका है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ये इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है। और यह है दोस्तों, एक और बात बता दूं मैं, जो गाजियाबाद है यह मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछ ले कि गाजियाबाद किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं आपको, जो यूपी में 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल और 75 जिले हैं। तो उनमें से जो सबसे बड़े मंडल हैं वो 3 मंडल हैं। कौन कौन से? कानपुर, लखनऊ और मेरठ। इनमें 6 जिले आते हैं तीनों में। कितने? 6 जिले आते हैं। ये सबसे बड़े बड़े मंडल हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं दोस्तों, ये एनसीआर में शामिल है। ठीक है। यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? कौन सा है? गाजियाबाद। कौन सा दोस्तों? गाजियाबाद। दोस्तों, इसका क्षेत्रफल भी लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो लिख लो, 910 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। ये यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला है। तो पहला कौन सा दोस्तों? हापुड़। कौन सा पहला? हापुड़। ठीक है जी। आगे चलते हैं। मेट्रो ट्रेन गाजियाबाद में भी कार्यरत है। कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा शहर ऐसा है यूपी का जिसमें मेट्रो ट्रेन कार्यरत नहीं है? तो देखो, लखनऊ है, कानपुर है, गाजियाबाद है, नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर है। ये जो शहर हैं जो यूपी के, इनमें मेट्रो ट्रेन कार्यरत है। तो गाजियाबाद में भी मेट्रो ट्रेन कार्यरत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रीजनिंग में आ जाता है। पूछ लेता है इनमें से फाइंड द ऑड वन, इनमें से विषम बताइए। तो अगर आपको पता है कि इन शहरों में मेट्रो ट्रेन चल रही है, तो आप पता मतलब उस पर टिक लगा दोगे, वरना नहीं लगा पाओगे। ठीक है जी। और दोस्तों, एक बात और बताऊँ मैं, आप कोई भी छात्र हो, स्किप करके वीडियो ना देखा करो, जिससे आपके प्रश्न रह जाते हैं, जो मैं वैसे बता देता हूँ। ठीक है जी। आगे चलते हैं। सुरेश रैना जो क्रिकेटर है, कौन है? क्रिकेटर है। जो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मुरादनगर। या इनका संबंध कहाँ पे? मुरादनगर। और मुरादनगर कहाँ पे आता है दोस्तों? गाजियाबाद में। कहाँ पे आता है? गाजियाबाद में। आगे चलते हैं। अभिनेता उत्तर कुमार, इनका उपनाम क्या है? धाकड़ छोरा।
और ये इनका संबंध कहाँ से है? गाजियाबाद से, यूपी के गाजियाबाद शहर से। दोस्तों ये कौन है मैं बता देता हूँ, एक धाकड़ चोरा फिल्म आई थी 2004 में, ठीक है, तो उसी से ये हिट हुए थे अभिनेता उत्तर कुमार। इनका संबंध कहाँ से? गाजियाबाद से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन। आलू अनुसंधान केंद्र यूपी के किस शहर में स्थित है? बाबूगढ़ में। ये एक जगह का नाम है, और बाबूगढ़ कहाँ पे है? गाजियाबाद में। ये कई बार आ चुका है दोस्तों, नोट कर लेना आप, इंपॉर्टेंट लगा लो जितनी बार लगाया जा सके आप पे। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? बाबूगढ़ गाजियाबाद में। अगला प्रश्न, गाजियाबाद को गेटवे ऑफ यूपी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाजियाबाद को? गेटवे ऑफ यूपी। क्यों कहा जाता है दोस्तों मैं बता देता हूँ कि गाजियाबाद है ना, वो दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए ये गेटवे ऑफ यूपी कहलाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं दोस्तों। गाजियाबाद विश्व प्रसिद्ध है अभियांत्रिकी सामग्री के उत्पादन के लिए। किसके लिए? अभियांत्रिकी सामग्री के उत्पादन के लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट, कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे स्थित है? यूपी के किस शहर में स्थित है? गाजियाबाद में। किस शहर में स्थित है? गाजियाबाद में। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूंगा आपको, 14 नवंबर 1976 को ND तिवारी जो यूपी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के दिन इसको मतलब गाजियाबाद को जिला घोषित किया था। अगर आपको पूछ ले कि गाजियाबाद जिला कब बना, 14 नवंबर 1976 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर ND तिवारी ने ये जिला घोषित किया था। ठीक है जी, कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हो गया तुम्हारा। अगला, इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गाजियाबाद में। इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे स्थित है? गाजियाबाद में। ठीक है जी, अगला प्रश्न क्या है? नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये गाजियाबाद में। कहाँ पे स्थित है? गाजियाबाद में। अब ये प्रश्न मैं लिख के क्यों बनाता हूँ? क्योंकि अगर मैं इनको साथ के साथ लिखूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, इतना टाइम आपके पास भी नहीं है, इसलिए मैं पहले से लिख लेता हूँ। और दूसरे नंबर, डाटा 1.5 GB में रिचार्ज करा रखा है पहले, एक पर डे मिलता है 1.5 GB, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ, तो आपका टाइम खराब ना हो, मेरा भी टाइम खराब ना हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे? गाजियाबाद में। ठीक है, मोहन नगर मंदिर, दूधवेश्वर नाथ मंदिर और महामाया मंदिर ये तीनों मंदिर कहाँ पे स्थित हैं दोस्तों? गाजियाबाद में। और भी मंदिर हैं बट ये फेमस मंदिर हैं, इसलिए मैंने ले लिए हैं। ठीक है जी, अगला प्रश्न, पहले गाजियाबाद मेरठ जिला का हिस्सा था। किसका था? मेरठ जिला का हिस्सा था। तो आपको पता है जब मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है तो मेरठ जिला का हिस्सा ही होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कानपुर के बाद यूपी का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर, कानपुर के बाद यूपी का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर मतलब इंडस्ट्रियल सिटी कौन सा है? गाजियाबाद। ठीक है, पहला कानपुर है, उसके बाद कौन सा है? गाजियाबाद। अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इस पर इंपॉर्टेंट जितनी बार लगा सको लगा लो, इंपॉर्टेंट जितनी बार लिख सको लिख लो। क्यों? कि ये कई बार आ चुका है। बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र, जो मतलब रेल चलाते हैं, जो बिजली की गाड़ी होती है, ट्रेन होती है, उसका जो सिखाने का है मतलब प्रशिक्षण केंद्र, वो कहाँ पे स्थित है? गाजियाबाद में। कहाँ पे स्थित है? गाजियाबाद में। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला मतलब सबसे ज़्यादा शहरी आबादी वाला जिला, नगरीय आबादी वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद। यूपी में सबसे ज़्यादा नगरीय आबादी वाला जिला है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डासना जेल यूपी के किस शहर में स्थित है? गाजियाबाद में। डासना जेल कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गाजियाबाद में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ITS हेतु ट्रॉन का सिटी की स्थापना कहाँ पे की गई है? गाजियाबाद में। कहाँ पे की गई है दोस्तों? गाजियाबाद में। ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं, पुराने प्रश्न, रिपीटिंग क्वेश्चन है, दोहराए हुए क्वेश्चन है, जैसे यूपी कांस्टेबल, UPSI, RO ARO और भी बहुत सी परीक्षाएं, यूपी की कोई भी हो, UP PCS, लोअर PCS, कोई भी परीक्षा हो, उसमें सब आए हुए प्रश्न है, रिपीटिंग क्वेश्चन है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वाहन पंजीकरण संख्या जो होती है, जैसे अलग अलग कोड होते हैं, जैसे UP 81 अलीगढ़ का है, UP 80 आगरा का है, UP 85 मथुरा का है, UP 86 हाथरस का है, UP 87 कासगंज का है, UP 15 मेरठ का है, UP 14 तो UP 14 किसका है? ये गाजियाबाद का। ये पेपर में नहीं आता बट मैंने बता दिया आपको, आप व्हीकल कोड जानकारी होनी चाहिए, हम पढ़ रहे हैं तो देख के बता दो कि ये किस शहर की गाड़ी जा रही है। ठीक है, जैसे UP 81 अलीगढ़ तो UP 82 एटा का है। ऐसे ही दोस्तों ये तुम्हारे वाहन कोड मतलब व्हीकल कोड संख्या है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? गाजियाबाद। कौन सा है? गाजियाबाद। ठीक है जी, अगला प्रश्न, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला मतलब प्रतिशत वाला भी और न्यूनतम दोनों, ये कौन से?
गाजियाबाद है। प्रतिशत पूछ ले तो भी गाजियाबाद और वैसे पूछ ले तो भी गाजियाबाद। अगला प्रश्न, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार आ चुका है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ये क्या होता है दोस्तों, 1 किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति बस रहे हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इसमें क्षेत्रफल में तो कम है जी, मगर जनसंख्या इसकी जो घनी बसी हुई है, अगर आपसे पूछ ले या फिर ये पूछ ले कि सर्वाधिक घनी जनसंख्या जो बसा हुआ है वो कौन सा शहर है, तो गाजियाबाद। जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है, गाजियाबाद। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंडन हवाई अड्डा, इसे हिंडन एयरबेस भी कहते हैं, ये कहाँ पे स्थित है, गाजियाबाद में। ये दोस्तों किसके काम आता है, ये जो लड़ाकू विमान होते हैं जो यहीं पे उतरते हैं, जैसे फ्रांस से आते हैं जो विमान आते हैं लड़ाकू, या रूस से आते हैं या अमेरिका से आते हैं तो यहाँ पे उतरते हैं, और अम्बाला कैंट है जो वहाँ पे भी उतरते हैं, यहाँ पे उतर जाते हैं। ठीक है जी। तो हिंडन एयरबेस या हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, गाजियाबाद में। अगला प्रश्न, कृत्रिम रबर कारखाना, ये कहाँ पे दोस्तों, मोदी नगर में, और मोदी नगर कहाँ पे आता है दोस्तों, गाजियाबाद में। ठीक है जी। अगला प्रश्न, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये कहाँ पे स्थित है, गाजियाबाद में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों जी, गाजियाबाद में। ठीक है जी। आगे चलते हैं, देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना किस शहर में की गई, गाजियाबाद में। देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना किस शहर में की गई दोस्तों, गाजियाबाद में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुके हैं। KVIC ने गाजियाबाद के सिरोरा गांव से देश की पहली मोबाइल हनी मतलब शहद प्रोसेसिंग वैन शुरू की है। अगर आपको पूछ ले कि यूपी के किस शहर से KVIC ने पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन शुरू की है, तो गाजियाबाद से। कहाँ से शुरू की है, गाजियाबाद से। दोस्तों ये क्या काम करेगी, जो ये शहद होता है उसके बारे में किसानों को बताएगी, जो अगर मधुमक्खियाँ पालते हैं उनको प्रशिक्षण देगी। ठीक है जी। और ये कोई शहद अगर चेक करवाना चाहता है तो शहद की गुणवत्ता भी बता देगी कि शहद आपका सही है या गलत है। ठीक है जी, ये वो है। और अगर आप KVIC की फुल फॉर्म लिखना चाहते हो तो लिख लो, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। क्या, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल कमीशन। ठीक है जी, ये इसकी KVIC की फुल फॉर्म है। और दोस्तों इसके KVIC के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। कौन है, विनय कुमार सक्सेना। KVIC के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, विनय कुमार सक्सेना। ठीक है जी। आगे चलते हैं, नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला यूपी का दूसरा शहर कौन सा बना है, तो कौन सा बना है दोस्तों, गाजियाबाद। नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला यूपी का दूसरा शहर कौन सा बना है, गाजियाबाद। अब ये तो दूसरा हो गया, पहला कौन सा है दोस्तों, तो पहला आप लिख लो, पहला है लखनऊ। कौन है, लखनऊ। नवाबों का शहर के नाम से भी जाना था लखनऊ को। ठीक है जी, ठीक है। आगे चलते हैं। और दोस्तों हाँ, एक और बात बता दूं, अगर आपको ये पूछ ले कि नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला गाजियाबाद पूरे भारत का कौन से नंबर का शहर बना है, तो 10वें नंबर का। कौन से नंबर का बना है, 10वें नंबर का। दोस्तों ये 10वें नंबर का बना है, तो इससे पहले जो 9 शहर हैं वो कौन कौन से थे, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पुणे, हैदराबाद, इंदौर, अमरावती, भोपाल, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद, सूरत और लखनऊ। ठीक है, ये 10 शहर हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 2020 के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार गाजियाबाद भारत में रहने योग्य सर्वोत्तम नगरों में 30वें स्थान पर रहा है। अगर आपसे पूछ ले कि 2020 में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार गाजियाबाद भारत में रहने के योग से कौन से नंबर पर रहा, 30वें नंबर पर। कौन से नंबर पर रहा, 30वें नंबर पर। ठीक है जी। और एक और प्रश्न दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि गाजियाबाद किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो दिल्ली से। और दिल्ली कौन सा है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश है। जब मैंने पहले ही बता दिया कि गाजियाबाद NCR में आता है, किसमें, NCR में, तो ऑटोमेटिक बात है जब NCR में आ रहा है तो दिल्ली से सीमा साझा करेगा। ठीक है जी। तो ये दोस्तों गाजियाबाद से संबंधित वो प्रश्न थे जो किसी न किसी परीक्षा में भर के आए हुए हैं। और दोस्तों आप वही पढ़ो जो वास्तव में परीक्षा में आए हुए हैं, कूड़ा कबाड़ा बिल्कुल मत पढ़ो। ठीक है जी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। और दोस्तों अगर आपको वास्तव में अच्छे प्रश्न लगते हैं तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को, जिससे मैं आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और हमें उत्साहित करता है अच्छे प्रश्न बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। आप अपने साथ के साथ नोट्स बनाते रहो और टाइम मत खराब करो दोस्तों, ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन रामबाण साबित होंगे।
आप नोट्स बना लो, अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो साथ के साथ एक दो बार वीडियो देख लो, जिससे आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।